वेलकम टू गुल स्टोरीज। बादशाह का चोर। एक बादशाह अपने एक मुलाजिम सरदार से नाराज़ हो गया और उसे दरबार से निकाल दिया और हुक्म दिया गया कि तुम दिन रात अपने घर में पड़े रहो। बहुत पहले जब हर जगह बादशाही हुकूमत किया करते थे, एक मरतबा एक बादशाह एक मुलाजिम सरदार से नाराज़ हो गया और उसे दरबार से निकाल दिया और हुक्म दिया कि तुम दिन रात अपने घर में पड़े रहो और कहीं भी बाहर नहीं जा सकते और ना ही कहीं तुम काम कर सकते हो। बज़ाहिर तौर पर यह बादशाह का एक मामूली सा हुक्म था, क्योंकि दिन रात घर में पड़े रहना और कुछ काम काज ना करना और फारिग वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी एक आदमी एक ही जगह और एक ही किस्म के लोगों में रहते रहते घबरा जाता है और तो और बहुत वहशत होती है, वक्त काटना दोबारा हो जाता है। चुनांचे इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो सारा दिन पड़ा रहता और कोई काम नहीं करता था। सरदार बहुत परेशान था, क्योंकि इसके बीवी बच्चों के पेट का सवाल था। जब वो घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा तो बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेगा। इत्तेफाक से कुछ दिनों बाद बादशाह, वजीर और शहजादे बुलाए गए। सरदार को एक तरकीब सूझी। इसकी आंखें चमक उठी। उसने अपनी बीवी को पड़ोस में एक कीमती जोड़ा लाने के लिए भेजा। वो पड़ोस से कीमती जोड़ा ले आई। सरदार ने मांगे हुए कीमती जोड़े को जल्दी से ज़ेब तन कर लिया और घर से निकल पड़ा। वो शान से चलता हुआ शाही दरबार में जा पहुंचा। दरबारी समझे कि कोई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है और इसका बड़े अदब के साथ इसका इस्तकबाल किया गया। सरदार गर्दन अकड़ा अकड़ा कर कुर्सी पर बैठा और दरबार शुरू हो गया। जश्न की तमाम रस्में अदा की गईं और इसके बाद दस्तरखान पर आला किस्म के खाने रखे गए। सरदार ने भी हाथ बढ़ाकर खूब डट कर खाना खाया और फिर नजरें बचाकर बड़ी चालाकी से सोने की एक रकाबी अपने लिबास में छुपा ली और दरबार खत्म होते ही वहाँ से 9-2-11 हो गया। घर आके बड़े मज़े से अपना सारा वाक़या बीवी को सुनाया। इसके बाद इसकी बीवी बाजार जाती है और सोने की रकाबी का एक टुकड़ा काट कर फरोख्त करके कुछ रकम ले आती है, जिसकी वजह से उनके हालात ठीक हो जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही रकाबी गुम हो गई तो नौकर सारे परेशान हो गए। बादशाह ने इनकी हालत देखकर कहा कि तुम क्यों परेशान होते हो? मुझे मालूम है कि सोने की रकाबी गायब हो गई है और मुझे ये भी मालूम है कि वो आप लोगों को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये रकाबी किसने चुराई है। बादशाह को फौरी तौर पर पता चल गया था कि ये रकाबी उसी सरदार ने ही चुराई है जिसको मैंने सजा दी थी। अगले साल फिर जश्न हुआ और दरबार मेहमानों से भर गया। जश्न के इख्तिताम पर मेहमानों को खाना दिया गया। सरदार इस मौका पर भी मौजूद था। पहले की तरह उसने सारे इंतजामात को देखा। खाना खाने के बाद फिर उसने नज़र बचाकर बड़े इत्मीनान से एक सोने की रकाबी अपने लिबास में छुपा ली। उसे शायद इसी बात का वहम था कि पहले भी किसी को इसकी रकाबी चुराने के माजरे का नहीं पता। दरबार ख़त्म हुआ तो मेहमान जाने लगे तो सरदार भी महल के दरवाजे से बाहर निकलने लगा कि अचानक बादशाह सामने आ गया। बादशाह को देखकर वो बहुत सटपटा गया और घबरा गया और इधर उधर देखने लगा कि बादशाह इसको पहचान ना सके। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर इसका हाथ पकड़ा और कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी तुमने रकाबी ही चुराई है। क्यों? पिछले साल की रकाबी खत्म हो गई थी, जो फिर एक और रकाबी ले जाना चाहते हो? ये सुनते ही सरदार के होश उड़ गए और वो खौफ के मारे कांपने लगा। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। आखिरकार बादशाह के कदमों पर सरदार गिर पड़ा और कहने लगा, हुजूर के हुक्म की तमीर में मुझे मेरे घर में बंद कर दिया गया था कि महीनों तक परेशान और तंदुरुस्त रहा। आखिर मजबूर होकर यह नाज़िबा हरकत की। हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए। बादशाह कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा कि अच्छा, हमने तुम्हें माफ़ किया और तुम्हारी मुलाजमत भी बहाल कर दी। गलती हमारी भी थी कि हमने ऐसा हुक्म दिया था कि आदमी भूख और तंगदस्ती से मजबूर होकर चोरी करने पर आमादा हो जाता है। अगर हम तुम्हें घर में कैद ना करवाते तो शायद तुम ऐसी हरकत ना करती। जाओ, अब ऐसी हरकत ना करना। चोरी बहरहाल बुरी हरकत है। बादशाह और सरदार दोनों ने गलती तस्लीम कर ली थी और बादशाह और सरदार दोनों ने गलती की भी थी और एक दूसरे के लिए आइंदा इबरत भी बन गए। कहती हैं कि फिर सरदार ने कभी चोरी ना की और ना ही बादशाह ने कभी किसी को ऐसी सज़ा दी, क्योंकि बादशाह को ये मालूम हो गया था कि उसकी सज़ा की ही वजह से सरदार ने चोरी की थी। अगर बादशाह उसे सज़ा ना देता तो कभी भी सरदार इस तरह की हरकत ना करता और कभी भी वो बादशाह के दरबार से रकाबी को ना चुराता। शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।